अस्सलाम वालेकुम ऑल फ्रेंड्स एंड फैमिली। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। और यार ये जो हमारे यहाँ अल्फाज हम लोग इस्तेमाल करते हैं ना कि कोई सुनने वाला नहीं है हमारे मुल्क में, कोई पूछने वाला नहीं है, यार ये बिल्कुल सच्ची बात है। मैं आपको बताऊँ, अभी 2 दिन पहले हमारे यहाँ तकरीबन सुबह 6 बजे हमारे एरिया में एक अच्छे खासे बड़े टुकड़े की लाइट चली गई। मतलब कोई 300-400 घरों की लाइट अचानक से चली गई, सही ना। और किस टाइम गई? सुबह 6 बजे। मेरे घर की नहीं गई थी उसमें, लेकिन मेरी शॉप की लाइट उसमें चली गई थी। लेकिन ये कि मुझे उससे इतना मसला नहीं था, मगर ज़ाहिर है इंसानियत है। मैंने कंप्लेन के लिए फ़ोन किया, मैंने कॉल मिलाई, मैंने उसको उसके एजेंट से बात करने के लिए कि इलेक्ट्रिक के, मैंने उनसे बात की। मैंने उनसे कहा भाई मैं इस तरीके से बात कर रहा हूँ, ज़ाहिर है नंबर रजिस्टर्ड होता है। उन्होंने कहा जी बोलें आप क्या। मैंने कहा भाई इस तरीके से सुबह 6 बजे से जो है वो यहाँ पे लाइट नहीं है। और मतलब क्या हुआ है, मतलब कोई ब्लास्ट भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। तो उन्होंने जवाब में सामने से कहा भाई ने कि आपका जो है ना ओवर बिलिंग की वजह से आपकी लाइट जो है वो डिस्कनेक्ट की हुई है। मैंने कहा यार मेरा तो स्टेटस शो हो रहा होगा आपके पास, मैंने पिछले महीने बिल पे किया, उससे पहले भी आप देख लें क्या शो हो रहा है। तो कह रहे हैं नहीं नहीं आपका बिल तो पेड है। तो मैंने कहा यार मेरी तो लाइट सुबह 6 बजे से यहाँ की, मेरी भी लाइट नहीं आ रही सुबह 6 बजे से। तो वो सामने से उन्होंने मुझे कहा भाई कि जो है वो असल में सर मसला ये है कि पीएमटी से लाइट डिस्ट्रीब्यूट होती है और आपके लोग एरिया के काफ़ी लोगों ने जो है ना बिल पे नहीं किया हुआ, ये वो फलाना दिमागा 100 बातें उसने अपनी। मैंने उससे एक बात पूछी, मैंने कहा यार मुझे एक बात बताओ। मैंने कहा तुम अभी कॉल सेंटर से बात कर रहे हो? मैंने कहा तुम्हारे बराबर में तुम्हारा ऑफिस कलीग बैठा हुआ है, बैठा हुआ होगा। मैंने कहा यकीनन। कहा जी बैठा हुआ है। मैंने कहा अगर वो मिसाल के तौर पे 15 दिन की छुट्टी कर लेता है और बगैर बताए ऑफिस में, सही है ना, 15 दिन के बाद तुम्हारे पास ईमेल आती है कि यार तुम्हारे ऑफिस से निकाल दिया गया है, और रीज़न में ये लिखा होगा कि इसलिए निकाल दिया गया क्योंकि तुम्हारे बराबर वाले ने 15 दिन की छुट्टी की थी बगैर बताए। तो मैंने कहा तुम क्या करोगे? तो कहने लगा सर मैं उसकी वजह से मैं, मुझे क्यों निकाल देंगे। मैंने कहा यार तो यही तो हो रहा है ना हमारे साथ। मैंने कहा मेरे बराबर वाले ने अगर मतलब बिल नहीं भरा है तो मैं किस चीज़ की सज़ा भुगत रहा हूँ? मतलब यार हद है, कोई सुनने वाला नहीं है, कोई पूछने, मैंने सारी दुनिया में ऐसा कहीं नहीं होता। मैंने कहा यार मेरे साथ मेरे दोस्त खड़े हुए हैं, मैंने कहा वो कंप्लेन कर रहे हैं, फ़ोन कर रहे हैं, तो उनको सामने से आपका एजेंट ये कहता है कि यार आप एक काम करो, जिन्होंने बिल पे नहीं किया ना उन्हें लेके आप हमारे ऑफिस आ जाओ। क्यों वो लेके आ जाए भाई? वो उसने कोई नौकरी की है आपके पास कि वो लेके आ जाए? मतलब उसका काम है ये कि लेके आ जाए। भाई आपसे रिकवरी नहीं हो रही है, अगर आप काम नहीं कर पा रहे छोड़ दो यार और दूसरी कंपनीज को आने दो। इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करने के लिए बहुत सारी कंपनीज बैठी हुई हैं। क्यों आप लोगों को बिला वजह जो है ना तंग कर रहे हो? इतने इतने नाजायज़ टैक्सेस देने के बाद, इतने बिल्स पे करने के बाद, लोड शेडिंग बर्दाश्त कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, उसके बाद भी ये हाल है। मतलब अजीब यार, पूरी दुनिया में ऐसा कहीं नहीं होता कि मतलब अगर किसी और ने, गिनती के 10-15 लोग होंगे जिन्होंने बिल पे नहीं किया, भाई 50 लोग होंगे, बहरहाल हमारा इससे क्या ताल्लुक। लेकिन आपने सबकी लाइट उठा के बंद कर दी। भाई आप उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करो, आप उनको लेके जाओ, आप उनके मीटर्स डिस्कनेक्ट करो, जो कर सकते हो करो यार, हमारा इससे क्या लेना देना। ऊपर से आप जवाब में सामने से ही कह रहे हो सर हमें पता है कि बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, हम उसके लिए माजरत हुआ है। मैंने कहा यार आपको जब निकाल दें और उसके बाद आपको बोल दें कि हमें पता है यार आपको बड़ी तकलीफ हो रही है, सैलरी आपकी नहीं आ रही होगी, आपको ज़ाहिर है गुजारा नहीं हो रहा होगा, लेकिन हम बड़े माजरत हुआ है। मैंने कहा क्या करोगे ऐसी माजरत का यार, जिस जिसमें ना तुम्हारा कोई लेना देना हो ना कुछ हो, बिलावजे की सज़ा भुगत रहे। मतलब यार आप यकीन करें कि मैंने उससे कहा, मैंने कहा भाई मैं तुमसे 5 मिनट और बात करूंगा, तुम लाइन डिस्कनेक्ट कर दोगे, मुझे पता है तुम्हारे पास हमारे सवालों का जवाब नहीं है, लेकिन हमारी भी मजबूरी है भाई, हमारे पास और कोई नंबर तो नहीं है जिस पे हम बात कर सकें। लेकिन आप देखें यार कि अगर वो लाइट, फिर उसके बाद उन्होंने रात को 11 बजे लाइट ऑन की है, मीन्स सुबह 6 बजे की लाइट गई हुई, तकरीबन 12-17 घंटे के बाद उन्होंने लाइट ऑन की है। लोगों के घरों में कोई पेशेंट है, कोई छोटे बच्चे हैं, स्टार कस्टमर्स हैं, 25-25 हज़ार रुपये, 30-30 हज़ार रुपये महीने का बिल पे कर रहे हैं, लेकिन नहीं, लाइट उनकी भी नहीं है, जबकि चोरी करने वाले दूसरे लोग हैं। और जो चोरी कर रहे हैं, मजे की बात यह है, मुझे वो कह रहे हैं कार्रवाई कर रहे हैं हम उनके खिलाफ। मैंने कहा वो भाई 1 साल से तुमने ये तमाशा लोगों के साथ लगाया हुआ है और तुम कह रहे हो कि कार्रवाई कर रहे हैं। मैंने कहा वो भाई 1 साल से हमने तो ना कोई पुलिस की गाड़ी देखी है, ना कोई इलेक्ट्रिक की गाड़ी देखी है कि किसी को आके लेके गई हो या उनसे बात की हो। एक बात है या कोई कुछ भी किया हो भाई, और आप कह रहे हो कार्रवाई की है। उल्टा जिनके डिस्कनेक्शन हुए हुए हैं, जिनकी वजह से लाइट नहीं है, वो जिनके जो बिल्स पे करने वाले लोग हैं उन्हें कह रहे हैं यार 5,000 रुपये दे दो, हम तुम्हारा जंपर चेंज करा देते हैं, तुम्हारी लाइट आ जाएगी। अब आप मुझे बताओ आप लोगों को क्या मैसेज दे रहे हो भाई, कि जो बिल्स पे नहीं कर रहे वो सही है और जो बिल्स पे कर रहे हैं उनके साथ आप क्या कर रहे हैं? मतलब हद है यार, कोई कसम से हद है वाकई। कोई सुनने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। और अगर रात को 11 बजे भी वो लाइट ऑन नहीं करते तो कुछ भी नहीं कर सकते थे आप, भले आप बिल्कुल हर महीने बिल्स पे कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, आपका कोई, फिर भी आपके हाथ में कुछ भी नहीं है। कोई इदारा ऐसा नहीं है, तो मोहल्ले के कुछ लोग हैं, अल्लाह उनको खुश रखे बेचारे, वो कोशिशें करते रहते हैं।
लेकिन बस यार खुदा ही हाफिज़ है यार, अल्लाह बेहतर जानता है। इतना अफसोस हुआ, यकीन करेंगे मुझे, कि मैं ये सोच रहा था यार वो बंदा मेरे साथ, मेरा दोस्त खड़ा, उसके बच्चे छोटे हैं, कह रहा है यार लाइट नहीं है, इतनी परेशानी हो रही है, वो क्या कर सकता है इंसान यार, बताओ। खुदा ही हाफिज़ है यार बस हमारे मुल्क का, बेशक।